हमास चीफ इजराइल हानिया की जान के बाद बाकी देश अब बौखलाए हुए हैं। इसको लेकर बीते दिन ईरान ने एक आपातकाल बैठक भी बुलाई और आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान को सीधे इजराइल पर हमला करने का आदेश दे दिया है। जिस समय इजराइल हानिया को निशाना बनाया गया वे ईरान की राजधानी तेहरान में थे और ऐसे में अब ईरान ने इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया है। ईरान के इस ऐलान के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमास चीफ के मारे जाने के बाद ये देश अब चुप नहीं बैठेंगे और इजराइल पर जल्द ही हमला करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान सेना को इजराइल पर हमला करने के आदेश दे दिए हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग के बाद खामेनेई ने इस हमले का आदेश दिया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि यह हमला किस तरह होगा, ईरान कितनी ताकत से इजराइल पर हमला बोलेगा और कब बोलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह का हमला ईरान ने बीते अप्रैल में तेल अवीव और हाइफा में इजरायली सैन्य ठिकानों पर किया था, इस बार भी ईरान इसी तरह का ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकता है। इसके साथ ही ईरान अपने सहयोगी देशों की भी इसमें मदद ले सकता है, क्योंकि बीते दिन कई देश इस हमले के बाद इजराइल पर भड़कते हुए नजर आए थे, जिसमें रूस भी शामिल था और इस घटना पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। गाजा पट्टी में हमास के साथ जंग कर रहे इजराइल ने हमास के नेता इस्माइल हानिया की जान लेने के आरोप को ना तो कबूल किया है और ना ही इससे इनकार किया है। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के मौके पर तेहरान में थे। इजराइल का विदेश में दुश्मनों को मारने का पहले ही एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर भी शामिल हैं। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर अपना सबसे बड़ा और सबसे खुला हमला किया था। सीरिया के दमिश्क में अपने दूतावास परिसर पर इजराइल हमले के जवाब में उसने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन को लॉन्च किया। दमिश्क में हुए हमले में कई ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए थे, लेकिन ताकत दिखाने के उस हमले की जानकारी पहले से ही इजराइल को थी, जिसके बाद लगभग सभी रॉकेट और ड्रोन को इजराइल और उसके सहयोगियों ने हवा में ही मार गिराया था और इससे इजराइल को बहुत कम नुकसान हुआ था। अब ईरान इसका बदला लेते हुए सीधे तौर पर इजराइल पर हमला ज़रूर करेगा। खामेनेई ने कहा था कि हम उनके यानी हानिया की जान का बदला लेंगे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में हुआ है और अब देखना होगा कि ईरान कब इजराइल पर हमला बोलता है, क्योंकि इजराइल भी अपनी पूरी तैयारी में है और इस आदेश के बाद कहीं जंग का ऐलान ना शुरू हो जाए। बहरहाल जो भी होगा वो कहीं ना कहीं कई देशों के लिए बड़ी खबर साबित होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।